आदाब नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट का आगाज करेंगे हम कठुआ के हवाले से। जम्मू सूबे के अंदर आज एक और एनकाउंटर शुरू हुआ है और कठुआ में बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर हमला किया है। ये कठुआ जिले के अंदर ये एनकाउंटर कुछ देर पहले शुरू हो चुका है। मिल्हार इलाका है ये, कठुआ का मिल्हार इलाका, जहां पे फौजी गाड़ी पे बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने हमला किया है। और इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जम्मू सूबे के अंदर कठुआ में आज बाद दोपहर एनकाउंटर शुरू हुआ है, गोलियों का तबादला शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर हमला किया है। उसके बाद गोलियों का तबादला दोनों तरफ से शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि अभी तक इसमें 2 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। हम इस एनकाउंटर के हवाले से आप तक तफसीलात पहुंचाएंगे। हमारे साथी अमित कुमार से हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे, जो हमारे साथी जम्मू से हैं उनसे तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। जम्मू सूबे के अंदर आज एक और एनकाउंटर जो है वो अभी चल रहा है। कठुआ के मल्हार इलाके के अंदर बताया जा रहा है कि गोलियों का तबादला चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी गाड़ी पर हमला किया और उसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया है। ये मल्हार कठुआ का इलाका जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में एनकाउंटर चल रहा है। अभी गोलियों का तबादला। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात बताइए। जम्मू सूबे के अंदर आज एक और एनकाउंटर और अभी तक बताया जाए 2 फौजी एहलकार इस एनकाउंटर में अभी जख्मी हुए हैं। जी रोफ, ये कठुआ इलाका है और कठुआ के कंडी इलाका है बिलावर, जहां का ये मल्हार इलाका है, जहां पर कुछ समय पहले जो है वो आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ताक रखते हुए वहां पर फायरिंग की और उसके अलावा ग्रेनेड से हमला भी किया, जिसमें 2 हमारे जो सैनिक जवान हैं वो घायल हो गए। उसके तुरंत बाद इलाके को घेर लिया गया और एनकाउंटर जो है वो शुरू कर दिया गया। आपको इस इलाके की तफसील से यदि हम जानकारी दें तो आसपास के काफी घने जंगल इसमें है और जब सैन्य वाहन यहाँ से जा रहे थे तो ऊपरी इलाके से फायरिंग जो है वो की गई है और वहीं से ग्रेनेड पे हमला भी किया गया है। हालांकि इस हमले में जो है वो काफी हमारे सैनिक जो है वो बच गए, क्योंकि जो हमला जिस तरह से किया गया था उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सेना की टुकड़ियां तथा जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है उन्होंने इलाके को घेरते हुए इस समय वहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया है। लेकिन ये चिंताजनक बात है रोफ कि इस इलाके में कुछ समय पहले भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मिलिटेंसी बिल्कुल जीरो लाइन पर लेके गए थे। लेकिन इस तरह से एक बार फिर से यदि आतंकी सरगना जो है वो एक्टिव हुए हैं तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए सच में चिंता का विषय है। जीरो। अच्छा, मुझे बताइए अमित, जम्मू सूबे के अंदर कहीं ना कहीं अब जो मिलिटेंसी है शिफ्ट हुई है, सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? और ज्यादातर यही जंगलात एरिया के अंदर जो भी एनकाउंटर्स हुए अभी तक इन्हीं जंगलात एरिया के अंदर हुए हैं। जी रऊफ, देखिए ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि देखिए पहले कश्मीर के इलाकों में मिलिटेंसी अपनी पीक पे थी और उसके बाद धीरे धीरे उसे कम किया गया, लेकिन जम्मू इलाके बहुत पहले से शांत रहना शुरू हो चुके थे। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे लोकसभा चुनाव खत्म हुए और असेंबली चुनावों की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था, क्योंकि पहले से ये केंद्र सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में सूरत हाल शांत होंगे तो उसके बाद यहां पर चुनाव करवाना शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनावों का बिगुल बजने जा रहा है, आतंकी अपना सर उठा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो आहत हो सकती है। क्योंकि यदि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी, यदि आतंकी हमले जो है वो होते रहे, तो एक बार फिर से केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पहले शायद यह सोचना पड़े कि एक बार फिर से पहले इन आतंकियों को निस्ते नाबूद कर दिया जाए, उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार बनाने की तरफ तैयारी जो वो की जाए। तो ये एक चैलेंज जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है और दूसरी तरफ जनता के लिए चिंता की जनक बात है कि यदि ये इस तरह के मिलिटेंट अटैक्स नहीं रुके तो इलेक्शंस कहीं ना कहीं एक बार फिर से कुछ न कुछ अपने समय से आगे पीछे होने संभावित ऐसा माना जा सकता है। जीरो। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमित कुमार तफसीलात दे रहे थे। मल्हार कठुआ का इलाका जहां पे गोलियों का तबादला चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में, और जैसे अमित कह रहे थे कि जो फौजी गाड़ी पे मिलिटेंटों ने हमला किया उसके बाद पूरे इलाके को
कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है और गोलियों का तबादला वहां पे शुरू हो चुका है। अमित कह रहे थे कि जिस तरह हालात जम्मू सूबे के अंदर हैं, ऐसा लग रहा है कि असेंबली इंतखाबात से पहले इस तरह के हालात बनना कहीं ना कहीं असेंबली इंतखाबात पर भी असर पड़ सकता है। जैसे अमित कह रहे हैं कि अब जम्मू सूबे के अंदर कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी है वो जोर पकड़ती जा रही है। की सियासत के हवाले से करते हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद अब कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है असेंबली इंतखाबात को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मरकजी सरकार को कहा है कि सितंबर के आखिर तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है वो बननी चाहिए, यहाँ की असेंबली काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, जम्मू असेंबली इंतखाबात। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो गालिबन मुकम्मल भी हो चुकी हैं। असेंबली अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल भी की हैं और अब सियासी जमातों ने भी कई इस हवाले से तैयारियां जो है उसमें जोर पकड़ा है। हालांकि लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद काफी देर तक ऐसा लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम उन्होंने कम कर दिए हैं, पर अब कहीं ना कहीं उसमें तेजी आना दोबारा से शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब इंतखाबात के हवाले से, असेंबली इंतखाबात के हवाले से जहां की जो रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये लोग तो मैदान में है ही, पर इसके अलावा भी और लोग जो है वो मैदान में आ सकते हैं, वो किस्मत आजमा सकते हैं और सियासत के हिस्से, सियासत में यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो शरीक हो सकते हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। कई बड़े लोगों का नाम भी लिया जा रहा है इसमें जो आगा सईद मुश्तबा है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन शरी शिया के, उनका भी कहीं ना कहीं गालिबन काफी वक्त पहले से उनका नाम आ रहा है कि वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। वो भी जो है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से या किसी और हल्के से, क्योंकि अगर उनके वोट बैंक की बात की जाए तो काफी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में उनका वोट बैंक है, वो जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं और उनको बताया भी गया है कि वो काफी सियासी जमातों के करीब है। पीडीपी के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया है। उसके बाद सईद अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के साथ काफी वक्त तक जो है आगा सईद मुश्तबा का नाम जोड़ा गया है कि वो अपनी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कई बताया गया था लोकसभा इंतखाबात से पहले वो ज्वाइन करेंगे, पर नहीं हुआ। पर क्या वाकई में आगा सईद मुश्तबा जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, वो सियासी मैदान में आकर इंतखाबात जो है इंतखाब लड़ेंगे? इस पे हम आज बात करेंगे और बराह रास्त हमारे साथ आगा सईद मुश्तबा जुड़े हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई पार्टियों के साथ उनके नाम को जोड़ा जा रहा है। आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट में वक्त देने के लिए। आवाज आ रही है? आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे पता आज आप मसरूफ बहुत हैं, पर आपका वक्त बड़ा कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब, सियासत की जब हम बात करते हैं तो आपको भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जोड़ा जा रहा है। आपके नाम को काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि आगा सईद मुश्तबा है जो है वो सियासत में आएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ भी आपको काफी वक्त जोड़ा गया है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी आपको काफी वक्त जोड़ा गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई में आगा सईद मुश्तबा सियासी मैदान में आ रहे हैं? क्या वाकई में आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? देखिए, जहां तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत में तो हम हैं ही, सियासी मैदानों में हम तो बिल्कुल सरगर्म हैं सालों से ही। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमें सियासत से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल सियासी मैदान में हम सालों से सरगर्म है। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है, बेबुनियाद बात है कि मेरा नाम किसी पार्टी के साथ जोड़ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये अफवाहबाजी पे ये जो है मुनस्सर है। नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं है फिलहाल आप, जैसे आप कह रहे हैं कि ये, पर क्या आने वाले दिनों में आगा सईद मुश्तबा बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और जगह से? क्योंकि फिलहाल पार्टी नहीं है, क्या आने वाले वक्त में आप किसी पार्टी के जाएंगे या कोई और सियासी पार्टी वजूद में आ सकती है?
देखिए, जहां तक हमारी सियासत का ताल्लुक है, हम सियासत को इस नजर से देखते हैं कि ये एक वसीला है जिससे लोगों की खिदमत की जाए और लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों के जो जज्बात हैं, उनकी नुमाइंदगी की जाए, और बिल्कुल वो हम कर रहे हैं। और जहां तक इस तरह का, जैसे आपने फरमाया, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ये तो वक्ती फैसला करेगा कि इस तरह का कोई जो है रद्द-ए-अमल हमारी तरफ से होगा या नहीं होगा। पर ये भी खबरें आ रही कि मशावरत कई चल रही हैं आपकी मुख्तलिफ लोगों के साथ, जो आपके हम ख्याल लोग हैं उनके साथ मशावरत भी चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नए चेहरे जो है वो सियासत में आए और सियासी तौर पर, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये अवलीन फरीजा है कि लोगों की खदमत करें और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, मशावरत तो बहरहाल एक अहसन अमल है। इंसान को चाहिए हर किसी मामले में मुशावरत करे, ये बिल्कुल हम समझते हैं। हमारा मानना ये है कि गैर-कुली मामलातों में भी अगर मशावरत से काम हो काफ़ी बेहतर है। और रहा सवाल जब एक सोसाइटी, एक मुआशरे का सवाल हो और ऐसा कोई काम होने वाला हो जिसकी तासीर पूरे सोसाइटी पर पड़े, उसमें तो मशवरत करना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से मशवरत का जो अमल है ये होना ही चाहिए। तो क्या सईद अल्ताफ बुखारी के साथ आपके करीबी संबंध बताए जा रहे हैं कि वो आपके साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में हैं? सईद अल्ताफ बुखारी, क्या अपनी पार्टी है अभी कहीं आपकी नज़र में कि उनके साथ भी मशावरत चल रही है, उनके साथ आगे बात बढ़ सकती है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि किसी पार्टी के साथ मेरा नाम जोड़ना ये बिल्कुल एक स्पेकुलेशन है, अफवाहबाजी है। और किसी फर्द के साथ जाती बुनियाद पर कोई ताल्लुक हो, वो बिल्कुल सियासत से उसको अलग देखना चाहिए। चलिए आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद आगा मुज्तबा बात कर रहे थे। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, क्योंकि अफवाहें थी, जैसे ये कह रहे आगा सईद मुज्तबा कह रहे थे कि ये स्पेकुलेशंस है कि उनको किसी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, अपनी पार्टी के साथ भी उनको जोड़ा गया है, पीडीपी के साथ उनके करीबी संबंध बताए गए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनको जोड़ा। उन्होंने कहा कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, सियासी ताल्लुक नहीं है, बल्कि ताल्लुकात तो हर एक के साथ है, पर सियासी मैदान में आने से उन्होंने इनकार तो नहीं किया। उन्होंने कहा मशावरत चल रही है और मशावरत सही भी होती है, क्योंकि लोगों की खदमत तो वो करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मशावरत चल रही है, यानी आगा सईद मुज्तबा फैसला ले भी सकते हैं कभी भी सियासी मैदान में आने का, इस तरह का जो इशारा मिला है उनके बात करने से। पर अभी तक सियासी जमातों के साथ जोड़ना यह अफवाहबाजी है, गलत है। किसी के साथ उनके सियासी संबंध नहीं है। और दूसरा ये कि मशावरत के लिए उन्होंने हामी भर ली है कि मशावरत चल रही है सियासी जमातों के साथ, कभी भी कोई फैसला मुतवक्का हो सकता है। चलिए, बात सियासत की ही चल रही है तो श्रीनगर के अंदर भी आज सियासत देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर के बाहर आज जहां पे लोग जलसे जुलूस में आते थे, जहां पे वो लीडरान को सुनने आते थे, जहां पे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की तकरीर सुनने आते थे, जहां पे वो नाराबाजी करने आते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, वहां पे आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के खिलाफ आज नाराबाजी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर देखने को मिल रही है। सईदपुरा ईदगाह हल्का इंतखाब के लोग आए थे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी दफ्तर पर, जहां पे उन्होंने साबिका मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल के खिलाफ एहतजाज किया, उनके बेटे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिका मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने वहां के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं बकौले उनके उनको नजरअंदाज किया है, उनकी बात नहीं सुनी है, उस इलाके को, उस हल्के इंतखाब को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि आप हल्के इंतखाब ईदगाह की सड़कों का हाल देख लीजिए। उन्होंने कहा कि सड़कें खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह प्रोसेस जो है ये लोकसभा इंतखाबात से पहले हमने लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कि जो लीडर है, मज़कूरा लीडर, वो नजरअंदाज कर रहा है लोगों को, वहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, जिन्होंने अपना वक्त दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने मुदाखलत की और कहा कि आप लोकसभा इंतखाबात तक फिलहाल बात न करें, उसके बाद इस हवाले से कोई बात की जाएगी। अब लोकसभा इंतखाबात भी हुए, आज वो फिर सदर दफ्तर पर आए थे जहां पे उन्होंने नाराबाजी की है। उन्होंने कहा कि
मज़कूरा लीडर को मैंडेट ना दिया जाए आने वाले असेंबली इंतखाबात में। लोगों ने कहा कि अगर इसको मैंडेट मिलेगा तो ये जो लोग हैं, ये जो आज सदर दफ्तर पर आए थे लोग, वो अपनी राह अलग भी इख्तियार कर सकते हैं, वो कोई दूसरा ऑल्टरनेट खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से कहना चाहते हैं कि साबिका मेंबर असेंबली को अब की बार असेंबली इंतखाबात में मैंडेट ना दिया जाए। कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जुड़ोमुत ये 2010 इलेक्शन गो तो मुबारक सबन जून पत वर्कर ये मे ये नवाज शमो आंगनस मज 3 पॉइंट बुलेट दितमत 3 लट डेलीगेट मुंतखब कर तम पे गई वाक़ 2010 मज इलेक्शन जून 2008 तम आय नी हुकूमत कहें पकन यह वन वर्करन अक सवाल कि मे कड़ा पेन मे मील कहें ये 2008 मज बे आव नेशनल उमर सबन हुकूमत आय तम सात ओन एडवाइजर वोट यमो अमिस तम कर अवॉइड यम जन अगर मे वर्कर यम 9 इलेक्शन ड्यूटी दिख मे दिसम 9 इलेक्शन ड्यूटी अमिस वुनिक ताम मगर यम अम रवीर वुच अम कर बर्बादी फना कर यीत कॉन्स्टिट्यूंसी न स्कूल काबिल न रोडा काबिल अमिस पान वन उमर सबन दोपन यह क्या कॉन्स्टिट्यूंसी कोर्मुत कुनिक दोम गो डंपिंग साइड अमिस अत रट अमिस यह कर शिफ्ट 2 जूनन मज अमे कर वो दूर मगर सारे खोत बदकस्मती वर्करन हिज नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर तिम कर ना इंसाफी रंग रंग दोम कत अमिस तंजीमन पोस्ट दित गवर्नमेंटन पोस्ट दित वन कि तिमन कर तुम ऑडिट अम कत तम बैंकस मज लग तिम कोत गई अम लग असेंबली मज तिम कत अम लग म्यूनसिपलिटी मज तिम कत बाकी एजुकेशन असल मेन वर्करस कर तुज अम ब्रो अत आवाज उमर साहब बह दिम तुम ठीक कर सोरे वल सर पे सहलाब गव ओतर इलेक्शन साइडस मगर अस वो उमर साहबन कि तुम वो सवाल कह सास वोटस यीत कॉन्स्टिट्यूंसी तम सात आज अगर अस दुक अम मंडेट तंजीम कि तरफ कि तम सात सोन रुख बदल वो क्या करो तम सात ना नेशनली तो रोज अगर तंजीमन यीत कॉन्स्टिट्यूंसी अमिस मंडेट दित तम सात सोन रुख। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर लोगों का एहतजाज, उनके वर्करों का एहतजाज। इधर कांग्रेस के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने आज जिला रामबन के बानिहाल इलाके में वर्करों के खिताब से, एक जलसे से, कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ शरपसंद लोग हैं जो तफरुकात डालना चाहते हैं, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, उनसे होशियार रहना है। वकार रसूल वानी ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि इस हल्का इंतखाब ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट दिया था। 40,000 से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा जम्मू सूबे के अंदर दोनों सीटों पर उन्होंने, वकार ने कहा कि लोगों ने, बानिहाल के लोगों ने, रामबन के लोगों ने कांग्रेस के नाम पर मोहर डाली। वकार रसूल वानी ने लोगों से कहा कि वो असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां करें, मुतहरिक हो जाए, आपस में भाईचारा रखें और असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां शुरू करें और कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़े मार्जिन से जीत दिलाएं। अभी तो हार हुई, लेकिन हमने अच्छा वोट लिया, 10 लाख से ऊपर हमने वोट लिया है और हमें यकीन है कि इसको हम बढ़ाएंगे, असेंबली में हम अच्छा करेंगे और असेंबली में हम बाकी सब पार्टियों से ज्यादा सीटें लेंगे। ये तो शुरुआत थी, अगर थोड़ा ये तो तीसरे फेज के बाद कांग्रेस की वेव आई, अगर पहले फेज में आ जाती तो हमारी 2 सीटें भी आती और बाकी और भी सीटें 150-200 हम पहुंच जाते और इस वक्त केंद्र में हमारी सरकार होती, लेकिन कुछ वजह से रह गए। लेकिन मुझे यकीन है जिस हिसाब से राहुल गांधी जी इस वक्त पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहे हैं एज अपोजिशन लीडर, इस डिक्टेटरशिप सरकार का, मोदी सरकार का, मुझे लगता है।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर्स ही स्मार्ट मीटर्स अब सुनाई दे रहे हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का मामला जो है वो अभी थम नहीं गया था, यानी कि कई इलाकों में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं मीटर नस्ब करने को। जहां पे लगाए गए वहां लोग बिजली से परेशान है क्योंकि लोगों को माकूल बिजली नहीं मिल रही है। और लोग कहीं ना कहीं सरकार पे तनकीद कर रहे हैं, महकमे पे तनकीद कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब करके इन्होंने जो गरीब आवाम है उन पर इजाफी बोझ डाला है। और आए रोज इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। पर बिजली छोड़कर अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया पीने के पानी के हवाले से स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा ये कई साल पहले 2014 गालिबन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी तब ये प्रोसेस जो है कई शुरू किया गया था। कुछ होटल्स के अंदर जो मीटर्स है वो नस्ब किए गए थे, पर उसके बाद ये प्रोसेस रुका। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया कह रही है कि पानी पे अब स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। और अवामी हलकों में इस हवाले से जबरदस्त जो है नाराजगी पाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अपना पानी है और अपने पानी पे भी हमें टैक्स अब देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का हाल आप देख लीजिए, आपने सड़कें तबाह करके रखी है, बिजली में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए, आप पानी पे स्मार्ट मीटर्स अब नस्ब कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। मुजफ्फर शाह क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नजर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अब पानी पर भी मीटर लगाएंगे। भाई ये कौन सी स्मार्ट सिटी है भाई? पूरे मैंने रोड आपने शाहराहों को तो तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। ऐसा डिजाइन आपने किया है कि अगर थोड़ी सी भी हल्की सी ये बारिश हो जाए तो हमारी स्ट्रीट्स पानी से भर जाती हैं। और अब आप बोल रहे हैं मैं आपको वाटर के मीटर का भी बिल आपको देना पड़ेगा अंडर अ मीटर, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये परेशान करके छोड़ा आपने सबको। हम यहां पर 2200, 2300, 2000, 3000 साल का देते थे खर्चा पानी का, क्योंकि पानी हमारा है, यहां के बाशिंदे का है। जिसको आप उठा के बाहर ले जा रहे हैं उसकी बिजली बना के मुझे ही बेच रहे हैं। और मेरे पानी पर भी आप कह रहे हैं कि मैं पानी की मीटरेज लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां का निजाम, यहां का शासन चलाना नहीं आता है। आप बाहर से लोगों को उठा के यहां अपना निजाम चला रहे हैं, वो नहीं चलेगा साहब। आप स्मार्ट सिटी में फेल हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में फेल हुए हैं, स्मार्ट मीटर्स में फेल हुए हैं। ये क्या बात है? इस चीज को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इक़्तिदार से इन चीजों का ध्यान रखें। अभी हाल ही में 6000 लोग प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं उनको नौकरी दे रहा हूं इंटरनेशनल योगा डे पर, और उनको नौकरियां भी थमा दी आपने। कुछ ही दिनों में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया कि नहीं, वो विड्रॉ हो गया। ये ऐसी बात हुई, हुक्म नवाब तादरे नवाब, माने नवाब साहब का हुक्म सिर्फ उनके आंगन तक चलता है, आंगन से बाहर बिल्कुल नहीं। ये बातें हैं, इनको कौन देखेगा? नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं सयाती मकाम पहलगाम के हवाले से। खूबसूरत नज़ारा पेश करता है पहलगाम दरियाए लिदर, पर अब ये दरियाए लिदर को गंदगी के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। डंपिंग साइट जो है वो तामीर की गई है दरियाए लिदर के किनारे पर, और उस डंपिंग साइट में कूड़ा करकट नहीं डाला जा रहा है, बल्कि कूड़ा करकट जो है वो दरियाए लिदर में डाला जा रहा है। लोगों ने इस हवाले से नाराज़गी का इजहार किया है कि जो पानी है वो आलूदा हो रहा है, जो आबी हयात है उसको शदीद खतरा लाहक है, और माहौलियात को भी खतरा जो है पैदा हो रहा है इस तरह की सूरत हाल से। जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको मुतहरिक होना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग को मुतहरिक होना चाहिए कि ये जो पानी है, ये जो असासा है, इसको बचाने के लिए इक़दामात उठाए जाए। पर इक़दामात उठाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि खामोश बैठे तमाशा देखा जा रहा है कि किस तरह पहलगाम के साफ शुफा पानी को आलूदा किया जा रहा है। दरिया लिदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम के मौरा के अंदर मौजूद है। आपको बताते चली कि सरकार हर साल कोशिश करती है, लाखों की तादाद में यहाँ पे पैसा खर्च होता है सफाई सुथराई के हवाले से। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है। एक ही मैसेज सरकार की दी जाती है कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखे। आज आपको ये बताते चले कि दरियाई लिदर जो है वो इसी मौरा से ही बहती है, और हजारों की तादाद में
नीचे जो है लोग इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाली निशान ये है कि इस पानी को इतना गंदा किया गया है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ कि यहाँ नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। वॉइस टीवी उर्दू के साथ आप जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।